दिनांक 12 जून 1967, स्थान गीता भवन, समय रात्रि। पूज्य बाबूजी का प्रवचन। मनसा निर्गुणम निष्क्रियम ज्योतिर्किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति ते अस्माकन्तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाश्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि महोधावती। श्रीहरि। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। महात्माओं, गुरुजनों और विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। कुछ ये प्रश्न हैं, एक सज्जन बहुत से प्रश्न लिख करके लाए हैं, तो वो उनसे कहा कि कुछ लिख के दे दो तो वहाँ सुना दे, तो कुछ लिख करके दिए हैं। ये पहला प्रश्न है, भगवान के भोग लगाए कब खाना, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो असल में तो बात यही है, ये बड़े महत्व की चीज है। अपना भोग कुछ माने ही नहीं। हम लोग संसार के पदार्थों को अपना भोग मानते हैं और उन्हें भोग करते हैं, यही सबसे पहली भूल है। सारी वस्तुएं भगवान की है और उन वस्तुओं के द्वारा, भगवान की वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करके जो कुछ प्रसाद रूप में मिले वो अपना है। यज्ञ शिष्टा सिनस्तंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये वैदिक यज्ञों के संबंध में तो इसका अर्थ है ही। इसका एक व्यापक अर्थ यह है, यज्ञ माने भगवान की सेवा। भगवान सर्वभूतस्थ, विश्व रूप भगवान। विश्व में हम रहते हैं ना, तो विश्व रूप भगवान की सेवा करे और सेवा करने के बाद जो बच रहे उसका नाम है यज्ञावशेष। यज्ञ से बचा हुआ यज्ञ शिष्ट। यज्ञ शिष्टा सिनस्तंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ से अवशिष्ट जो खाता है वो सारे पापों से मुक्त होता है। यज्ञ से बचा हुआ जो खाता है वो सारे पापों से मुक्त होता है। और जो अपने लिए ही कमाता है, सिद्ध करता है, भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये आत्म कारणात् पचन्ति। जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, सिद्ध करते हैं, कमाते हैं, अर्जन करते हैं, वे पाप खाते हैं। तो असली चीज तो यही है कि अपनी कोई चीज संसार में है ही नहीं। जो कुछ भी है ये सारा भगवान का है। ये भगवान की वस्तु में, भगवान की वस्तु मानकर, जैसे किसी बैंक का मैनेजर बैंक की संपत्ति में ममता की बात करता है, जैसे किसी फर्म का मुनीम मालिक की वस्तुओं को कहता है ये मेरी है, ये मेरी है, ये हमारी है, पर वो हमारी कहता है उस मालिक की वस्तु के नाते।
अपनी वस्तु समझकर नहीं। इसी प्रकार हमें जो वस्तु भगवान ने दी है, प्राप्त है, वो वस्तु सारी भगवान की है, हमारी है ही नहीं। भगवान ने दी है संभाल के लिए, सेवा के लिए। उन वस्तुओं का यथा योग्य उपयोग करना, उनकी संभाल रखना, भगवान के नाते भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगाना, इसके लिए हमें वो वस्तु मिली है। और हमारा उसमें कितना अधिकार है? यावद बृहद जठरम, बस जितने से पेट भरे उतने पर हमारा अधिकार है, सो भी भगवान के भोग लगाने के बाद। स्थूल भोग की बात तो ये कहते हैं, पद्म पुराण में आता है, जरा शब्द तो गंदा, वो कहते हैं कि भगवान के भोग लगाए बिना जो खाता है वो मल खाता है। भगवान को अर्पण किए बिना जो किसी वस्तु को खाता है वो मल खाता है, ऐसा लिखा है। तो प्रत्येक वस्तु ही भगवान के निवेदित करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद हर एक वस्तु का सेवन करना चाहिए। और असली बात तो यह है कि कोई किसी वस्तु को अपनी माननी नहीं चाहिए। ये उपचार भी करे रोज, जब जब किसी वस्तु का सेवन करे पहले भगवान के भोग लगा दे। जल का गिलास आवे, पहले मनी मन भगवान के भोग लगा दे, देर नहीं लगती, स्मरण कर ले, फिर उसको पान कर ले। कपड़ा नया पहने, पहले भगवान के भोग लगा दे, फिर पहले भोग लगाने का केवल खाने की चीज नहीं है। हम जिस जिस वस्तु का उपयोग करें वो वस्तु पहले भगवान के अर्पित कर दें, निवेदित कर दें। उनका भुक्ता विशेष वो प्रसाद, उस प्रसाद को हम ग्रहण करें तो वो ये चीज यहाँ भी लागू होती है, वहाँ भी लागू होती दूसरे अर्थ में। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो बजाए थे। प्रसाद से सारे दुखों का नाश होता है। प्रसाद माने भगवत प्रसाद, भगवान प्रसाद माने भगवत कृपा, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसाद माने निर्मलता। प्रसाद के अनेक अर्थ होते हैं, तो सभी अर्थों में प्रसाद से दुख का नाश होता है। तो भगवत प्रसाद, प्रत्येक वस्तु में ये भावना रहे कि हम भगवान को भोग लगा करके, निवेदित करके तब लें। उसमें एक बड़ी सुंदर बात ये होगी कि एक तो हर समय भगवान याद आवेंगे। कितनी वही अगर आदत पड़ जाए, दिन में 5 बार पानी पीते हैं हम, गिलास हाथ में आया पहले भगवान को पिला दें मनी मन और फिर पी लें। भगवान का स्मरण हो गया और भगवान के वो चीज प्रसाद रूप में अर्पित होने पर उसमें स्वाभाविक पवित्रता आ जाती है। भाव बदल गया ना। ये जगत में एक भाव साम्राज्य है, भला वो भाव साम्राज्य तो अलग है। हमारा एक भाव राज्य है विचार का, उसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा बैर हो जाता है, बैर मिट जाता है, रोग नाश हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, भय मिट जाता है। एक फ्रांस में एक मानसोपचार के डॉक्टर हैं, उनकी किताब मैंने देखी अंग्रेजी में। उस किताब में लिखा एक जगह कि एक रोगी को मैं देखने गया। रोगी को देखने गया तो वो रोगी कोई बहुत ज्यादा रोगग्रस्त नहीं था, मामूली सा कुछ ऐसा ही था।
तो मैंने उससे कह दिया कि तुमको कोई रोग नहीं है, तुमको पहाड़ पर घूमाना चाहिए और मैं तुम्हारे रोग की रिपोर्ट लिख के भेज देता हूँ। इसके बाद डॉक्टर अपने दवाखाने में लौट आया अपने, और उसने रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके करीब आध पौन घंटे 1 घंटे बाद उस रोगी के यहाँ से दौड़ा हुआ आदमी आया और उसने आकर के कहा कि हमारे वो स्वामी मालिक तो मरणासन्न हो रहे हैं। क्या हो गया? बोले जब से आपकी रिपोर्ट पहुंची, रिपोर्ट उन्होंने देखी, देखते उनका तो हृदय बैठने लगा, पसीना पसीना हो गया, जल्दी चलिए। तो डॉक्टर लिखते हैं कि मैं गया, मैंने जाकर के देखा तो सचमुच हृदय की धड़कन बढ़ी हुई, सुस्ती आ रही, पसीना आ रहा, हार्ट कोलैप्स हो रहा। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बड़ी धीमी आवाज से, बोल नहीं सकता, उसने कहा कि महाराज जब से आपकी रिपोर्ट देखी मैंने तब से मेरी ये दशा हो गई। तो देखें रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट दूसरे की आ गई उसके पास। उस रिपोर्ट में लिखा था कि अब तुम्हारे बहुत ही थोड़े से श्वास शेष हैं, कुछ भी अच्छा काम करना हो तो जल्दी कर लो, अब तुम बच नहीं सकते। अब ये रिपोर्ट उसके सामने आते ही उसके विचारों में आ गया कि मैं मरा, तो मरने लगा। तो डॉक्टर ने कहा अरे भूल से रिपोर्ट आ गई, तुम्हारी रिपोर्ट दूसरी मैं मंगवाता हूँ। आदमी भेजा दौड़ करके, वो रिपोर्टर, उस रिपोर्ट में लिखा था कि तुम्हारे कोई रोग नहीं है, तुम भले चंगे हो, एक बार पहाड़ पर घुमाओ। रिपोर्ट पढ़ दी, अच्छा हो गया, क्योंकि भाव विचार बदल गया। तो विचारों के अनुसार मनुष्य बनता है। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध से जिसके मन के जैसे भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसी प्रकार उन विचारों का संक्रमण होता है उस पर, और वैसा वो बन जाता है। हमारे ये राजस्थान में, यहाँ राजस्थानी लोग तो ज्यादा हैं, ये रक्षा पूर्णिमा के दिन वो दीवारों पर वो सगुन लिखते हैं, सून लिखे सून बोले मानो। तो एक गृहस्थ का घर था, छोटा सा घर, गरीब का घर था। तो उसमें उस घर की मालकिन ने, स्त्री ने, एक लोटे में वो हेमच घोल के रखी, पानी में डाल के रख दी, लोटा खटिया के नीचे सरका दिया। ये सच्ची घटना बताते हैं। अब वो पुरुष उस खटिया पर सोता था, रात को सो गया, स्त्री अपनी अलग कहीं सोती थी, सो गई। सवेरे ये जंगल जाने के लिए उठा अंधेरे में, तो घर में तो पाखाने वखाने होते नहीं थे, दूर जंगल में लोग जाया करते थे। तो टटोला, अब कौन सी बिजली चस रही थी वहां पर, अंधेरा था ही। टटोला जो देखा, लोटा खटिया के नीचे एक है और पानी से भरा है। तो देखा पानी भी नहीं भरना, भर के रखा, बड़ा अच्छा। लोटा ले गया उठा करके, लोटा ले गया, वहां गया जंगल जाने के बाद वहां जब हाथ धोए तो कुछ थोड़ा उजियाला हो गया, तो तमाम लाल पानी फैल गया वहां पर। उसने देखा ये तो सेरों खून निकल गया, इतना खून निकला। अब वो विचार का संक्रमण हुआ, वो महाराज गिर पड़ा वहां, बेहोश हो गया। उठाए कौन? वो तो इतना खून निकल गया, अब बचूंगा कैसे मैं, बड़ी बुरी हालत। तो घंटे 2 घंटे जब नहीं आया तो घर वाले बेचारे कोई ढूंढने को भेजा, किसी को आदमी ढूंढते आया, उसको कुछ चेत कराया, उठा करके किसी गाड़ी वाले में बैठा करके घर ले गए, उसको सुला दिया। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने भी कहा हालत तो खराब है, खराब हालत थी।
तो भद्रा लग रही थी, भद्रा। तो उसकी स्त्री ने सोचा कि वो सूंड तो लिख लें पहले, फिर भद्रा लग जाएगी। तो वो देखने लगी लोटा, लोटे में हिरमच भिगोई हुई थी, खटिया के नीचे लोटा मिला नहीं। उसने कहा हमारा लोटा कौन ले गया? अरे और तो हुई सो हुई, मैं सूंड तो लिख लेती किसी तरह से, लोटे को ले गया। अब वो सुन रहा, बोले लोटा कौन सा? उसने पूछा लोटा कौन सा? लोटा मैंने रात को रखा था पानी भर करके, हिरमिच भिगो करके, और अब लोटा नहीं मिल रहा। अरे बोले उसमें हिरमिच भिगो हुई थी क्या? बोले यार हिरमिच तो थी, तब तो मेरे खून नहीं निकला। अब उठ गया, विचार बदला, उठ के बैठ गया। तो ये इसीलिए ये हिम्मत दिलाया करते हैं। किसी आदमी को गिराना हो, गिराने के बाद सीखने के नहीं है, पर बोले तुम तो बड़े मंदभागी हो, तुम कभी सफल होगे ही नहीं, तुम्हारा तो फूटा भाग है, तुम्हारे नकील है ही नहीं, तुम किसी काम को कर सकते ही नहीं। इन विचारों को भरते 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 उस विचारे को ऐसा बना दे। शल्य ने ये काम किया महाराज। शल्य ने, ये शल्य थे माद्री के भाई, माद्री के भाई रहे, और ये आए थे। ये भी बड़ी सीखने की चीज है। मनुष्य सेवा से कितना वश में होता है, अच्छे व्यवहार से, ये इससे सीखना है। शल्य थे माद्री के भाई, पांडवों के मामा, और पांडवों की तरफ से शामिल होने के लिए 2 अक्षौहिणी सेना लेकर अपने स्थान से आ रहे थे। पांडवों ने समझा मामा जी आ रहे हैं, आ ही जाएंगे, कौन उनकी खातिर वातिर करनी है। दुर्योधन स्वार्थी थे, पर बड़े नीति निपुण थे। दुर्योधन के राज्य में प्रजा दुखी नहीं थी, कौरवों से, पांडवों से बैर था, वो रखी। तो दुर्योधन ने क्या किया कि जहां से उनकी सेना चली, वहां से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक सारे रास्ते में सेना के लिए खाने का, पीने का, सोने का सारा सामान इकट्ठा करके सारी व्यवस्था करवा दी। रास्ते भर आराम भोगते हुए शल्य पहुंचे वहां, तो पांडवों के तो कोई सामने गया नहीं, मामा जी आ ही जाएंगे। दुर्योधन सामने गए। दुर्योधन ने सामने जाकर के प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। मामा जी तो कहते ही, दुर्योधन के को देख करके शल्य का माथा ठनका कि दुर्योधन कैसे आ गए? अच्छे हो दुर्योधन? हाँ मामा जी अच्छे हैं। तो मामा जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रास्ते में आराम तो रहा ना? रास्ते में संभाल करने वाले लोगों ने कोई आपके साथ गुस्ताखी तो नहीं की, बुरा व्यवहार तो नहीं किया? और शल्य राजा समझ गए। शल्य ने कहा कि तो दुर्योधन, रास्ते की सारी व्यवस्था तुमने करवाई थी? बोले वो आपकी थी, मैं क्या व्यवस्था करवाता, मैं तो आपका बच्चा, आपकी थी। अब शल्य इतने कृतज्ञ हुए उस सेवा से कि शल्य ने कह दिया अच्छा सेना को डेरा दिलवाओ। आए थे उस तरफ, इस तरफ हो गए। खबर मिली पीछे पांडवों को, तो रोते रहे कि मामा जी उधर चले गए, व्यवहार अच्छा रहा। तो ये जब शल्य को प्रणाम करने आए युधिष्ठिर, युद्धारंभ के समय भीष्म को प्रणाम किया, द्रोण को किया, कृप को किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद आए ये शल्य मामा के पास, युधिष्ठिर महाराज, मामा जी प्रणाम, आशीर्वाद चाहता हूँ, युद्ध में आज्ञा चाहता हूँ। बोले बेटा तेरी जय हो। ये तो कहना ही पड़े। बोले जय कैसे होगी मामा जी, आप इस तरफ,
भाई मैं इस तरफ आ गया, मैं तो इनके दुर्योधन की सेवा से इतना दब गया कृतज्ञता से कि मैं हटा, और जब तक मैं युद्ध में शामिल हूं बेईमानी करूंगा नहीं, लड़ूंगा इसी तरफ से। लेकिन तो बोले जय कैसे होगी? बोले जय तो तुम्हारी होगी, अब आशीर्वाद दे दिया मैंने, नहीं तो नहीं होती, नहीं होती। भीष्म ने यही कहा, द्रोण ने यही कहा। इसमें भी एक सीखने की बात है। ये प्रणाम करने से महाभारत का इतिहास पलट गया। भीष्म ने कहा कि तुम अगर प्रणाम करने नहीं आते, तुम निश्चित तो तुम हार जाते, मैं शाप दे देता, अब तुम्हारी विजय होगी, मेरी मृत्यु मैं बता दूंगा। द्रोणाचार्य ने यही आशीर्वाद दे के कहा कि तुम्हारी जय होगी, तुम अगर ना आते तो मैं शाप दे देता, अब मेरी मृत्यु तुम्हें बता देता हूँ, मुझे शोक का समाचार सुना देना, मेरे हाथ से हथियार गिर जाएंगे, फिर कोई मेरा सर उतार ले। कृपाचार्य ने कहा कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, रहूंगा नहीं। शल्य मामा ने कहा कि अच्छा भाई, एक तुम्हारी सहायता करूंगा मैं। जिस समय कर्ण सेनापति होंगे उस समय कर्ण को आवश्यकता होगी अर्जुन से युद्ध करने की, और अर्जुन से युद्ध करने में अर्जुन के रथ हाँकने वाले हैं श्री कृष्ण। वो जैसे इस कला में निपुण है, वैसा निपुण मेरे सिवा और कोई है। इस कला को मैं ही जानता हूँ। युद्ध में उस काल के युद्ध में सारथी बड़े महत्व की वस्तु। सारथी मूर्ख अभिरथी को मरवा दे। बड़ा निपुण सारथी होना चाहिए कृष्ण के सरीखा। तो बोले उस समय ये मेरे पास आवेंगे, मेरे सिवा को चारा नहीं, तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो जब कर्ण सेनापति बनने लगे तो कर्ण ने कहा दुर्योधन से कि सेनापति तो मुझे बनाया ठीक, रथ कौन हाँकेगा मेरा? मेरे रथ हाँकने वाले बहुत से काम नहीं चलता, मुझे लड़ना है केवल अर्जुन से, और अर्जुन के रथ हाँकने वाले श्री कृष्ण है, मुझे तो उसी प्रकार का सारथी चाहिए। तो बोले महाराज वैसा कहाँ से लाऊंगा? कृष्ण ही बोले शल्य है, किसी अंश में वो है। तो बोले शल्य तो बराबर का राजा, उससे कहें कैसे कि तुम घोड़े हाँको? बोले न कहो तो चलो हम सेनापति नहीं बनते। अब दुर्योधन बेचारा आफत में पड़ा, गया शल्य के पास। बोले मामा जी बड़ी विपत्ति आ गई है, आपसे सहायता लेनी है। शल्य तो समझ गए क्या सहायता लेनी है। बोले छोटा काम कैसे आपसे कहें, लेकिन इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अब तो आप ही को प्राण बचाने हैं, युद्ध में विजय सारी आपके हाथ है। बोले करना क्या है? बोले वो कर्ण के घोड़े हाँकने का काम महाराज। श्री कृष्ण के मुकाबले में आप ही और कोई है नहीं। हाँ बोले घोड़े हाँकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कर्ण को कुछ भी कहूं, कर्ण कुछ भी बदले में न बोले, कोई क्रिया न करे कर्ण, मन में उसके जो कुछ भी आवे तो मैं घोड़े हाँकू, नहीं तो नहीं। अब महाराज गरज अपनी। दुर्योधन गए कर्ण के पास, बोले वो शल्य तो यूं कहते हैं, बोले कुछ भी कहे घोड़े तो हाँकेगा। मान लीजिए बात, मान ली गई बात, शर्त मान ली गई। अब जब कर्ण रथ पर सवार हुए तो लगे घोड़े हाँकने, यूं मुंह करके बाएं तरफ बोले, अरे कर्ण तू सियार ये सिंह के साथ युद्ध करने जा रहा है? दूर मत चुल्लू भर पानी में है तेरा और अर्जुन का मुकाबला, तू युद्ध करेगा? अब उसको उसके मोरल को गिराने के लिए ऐसी ऐसी बातें कहे और अंदर ही अंदर जले, कर्ण जले, बोल न सके। अब विचारों का द्वंद्व जब होता है तब वो आदमी विचार वो सोच नहीं सकता, बुद्धि मारी जाती। तो ये सहायता की करने, तो विचारों का एक जगत होता है, विचारों का जगत होता है, तो विचार के द्वारा ये करे पहले कि हमारा कुछ है ही नहीं,
ममता जगत में से विचार के द्वारा निकाल दे और ममता की सारी वस्तुएं भगवान की मान ले। और है असल में यही बात, जितनी वस्तुएं हैं संसार में ये हमारी कोई है ही नहीं। हमने मिथ्या निश्चय कर रखा है, अपने विचार में दृढ़ हो गए हैं कि हमारा है, ये हमारी धोती, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी जमीन। अरे जो है तो साथ ले जाओ। देखें, मरने पर कोई साथ ले जाए किसी चीज को तो समझे हमारा, और यहाँ भी रख सके तो हमारा। यहाँ भी जब जो चीज जाने को होती है ना, बड़ा मेरा लड़का मेरा बड़ा प्यारा, मौत आ गई, बचाओ, देखें, रखो उसको। तो कोई चीज मेरी है नहीं, मेरी मानना मिथ्या निश्चय मन का। तो इसको विचार के द्वारा पलट दे और सब चीज भगवान की मान ले, और भगवान की मानकर भगवान की चीज जब आवश्यकता भगवान के अर्पण करे। तुदीयम वस्तु गोविंद मया तुझम समर्पित। ये भोजन की थाली तो आपकी, और ये भोजन में के पदार्थ आपके, ये महाराज आपके अर्पण है, आप भोग लगाओ। अब भगवान भोग लगाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ खाए वो प्रसाद, वो भोग। तो ये उनका प्रश्न था, भगवान के भोग लगाने के बाद खाना। मैं तो दूसरी तरफ बह गया, लंबा हो गया उसका उत्तर। लेकिन बात यह है कि भोग लगाए बिना तो खाना नहीं चाहिए। ये तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं ये नहीं मानते भगवान को। वो लोग भी वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुति देते हैं, बलि वसुदेव करते हैं, वो भगवान के भोग लग गया। वो जो आहुतियां पड़ गई अग्नि में और बलि वसुदेव में, सबके निमित्त से जो वस्तु निकल गई वो सर्वार्पण, वो यज्ञ हो गया। उस यज्ञ से जो बचा हुआ है वो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान के भोग लगाए बिना, हमारे यहाँ घरों में स्त्रियों में ये आदत पड़ी हुई पहले, अब तो पढ़ी लिखी तो नहीं मानती, बोले अग्नि जिमा के खाना। और वो बलि वसुदेव का ही एक स्वरूप है। खाने के पहले, किसी को परसने के पहले बोले आग जिमा दो, अग्नि में कुछ आहुति डाल दें, वो एक काम हो गया भैया, एक भावना से चीज बन गई। तो भगवान के प्रसाद लगा करके खाना, ये तो पहला प्रश्न। तो समय बोल देना, मुझे 20 मिनट उस काम के लिए बाकी रह जाए। फिर दूसरा है ये अनाथ होना। वैसे ही भगवान की प्राप्ति कर लेने के बाद भी नीचता प्रकट करना, शायद यही होता होगा कि भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद भी कोई अपने को नीच क्यों कहे, अधम क्यों कहे, शायद ऐसी बात होगी। इसकी बात यह है, वो महाप्रभु ये रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा बंगला में, बोले आलू और बेगुन सिद्ध करले पड़े नरम हो जाए। आलू और बैंगन ये बड़े कड़े होते हैं पहले, पर ये जब सिद्ध हो जाते हैं, सीज जाते हैं, सिद्ध होना, सिद्ध करना, सिजाना, ये जब सीज जाते हैं तो बड़े नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो वास्तव में ही वो स्वाभाविक विनम्र होते हैं। ये अभिमान तो दोष की चीज है ना, और वो सब में भगवान को देखते हैं, भगवान के भक्त। तो भगवान के सामने व्यवहार में वो विनम्रता का बर्ताव करते हैं, स्वाभाविक। उनका कहना कोई झूठ नहीं है, वो अपने ढंग से अपनी चीज को तौलते हैं। तौलना अलग अलग होता है ना, बड़े अपराध को भी कुछ छोटा माने
और जरा सी भूल को भी मत्सम पातकी नास्ति, एक शंकराचार्य के वचन है, आदि शंकराचार्य के तो नहीं है। मत्सम पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी तथा योग्यम तथा कुरु। हे दुर्गे, हे मैया, मेरे समान कोई पापी नहीं और आपके समान पाप का नाश करने वाली कोई नहीं, अब जैसे सो करो। तो अपने को जरा सी भूल के लिए भी अपराधी मानना, नीच मानना, ये वास्तव में शील का द्योतक है। भरत क्या कहते हैं? भरत कहते हैं यदि मुझे राज्य दिया तो रसा रसातल में चली जाएगी, और राम कहते हैं कि भरत भूमि रह राउरी राखी, ये भूमि रहेगी तुम्हारे रखने से ही, नहीं तो पाताल में चली जाएगी। तो ये संतों में, भक्तों में, भगवत प्राप्त पुरुषों में स्वाभाविक एक विनम्रता आती है। वो विनम्रता उनके द्वारा यही भाव प्रकट कराती है कि वे वास्तव में किसी वस्तु का अभिमान करने योग्य नहीं है। अपने में छोटापन दिखाना ये वास्तव में बड़ा गुण है, बड़ा। चैतन्य महाप्रभु के बाद आज लोगों ने मानना छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु के इस गौरी वैष्णव संप्रदाय में सर्वोत्तम चीज क्या थी? वो था दैन्य। उनके 8 श्लोकों में एक श्लोक है, त्रिनाद सुनीचेन करो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसका ये अर्थ भी करते हैं कि सदा हरि किसके द्वारा कीर्तनीय है? हरि को सदा कीर्तन करने का अधिकारी कौन है? ये, अथवा हरि सदा कीर्तनीय है, हरि सदा कीर्तन करना चाहिए। तो कहा त्रिनाद सुनीचेन, अपने को एक राह में पड़े तिनके से भी छोटा समझे, नीचा समझे। राह में पड़ा तो तिनका होता, कोई ठोकर मार दे उसके, वो बेचारा कभी उछल के नहीं कहता कि तुमने ठोकर क्यों मारी। ये जो मद होते हैं ना, जाति का मद, धन का मद, विद्या का मद और कई प्रकार के मद होते हैं, ये मनुष्य को बेहोश कर देते हैं। मद माने नशा, ये बेहोश कर देते हैं। तो ये बेहोशी नहीं रहती भक्त में। भक्त अपने को भगवान का सेवक मानता है, तो छोटे से राह में पड़े हुए तिनके से भी जो अपने को नीचा समझे। और तरोरी व सहिष्णुना, ये भक्त की व्याख्या बड़ी सुंदर, ये सबको सीखने की है। वृक्ष के समान सहनशील हो। वृक्ष सर्दी सहता, गर्मी सहता, जाड़ा सहता, वर्षा सहता, पर इतना सहना ही उसकी सहिष्णुता के प्रमाण में पूरी बात नहीं है। ये तो सहता ही है, पर इससे बड़ी बड़ी बात भी वो जगत को देता है और उसे केवल कहता है सहना मात्र। किसी ने आकर के उसको काटा, अंग अंग छेद डाले, उसके उबड़ खाबड़ काट डाला, काट के उसको जला दिया। अब स्वयं कटकर जलकर किसी की रसोई बना देता है, यज्ञ की अग्नि बन जाता है, कूड़ा जला देता है, मुर्दे को जलाता है। वो जो वृक्ष है वो काटने वाले का कितना काम करता है, जला काट के जलाने वाले का। और कई लोग उसे काट कूट करके छीलते हैं, तराशते हैं और अपने ढंग का बना लेते हैं। तो कहीं चौखट बन जाता है, कहीं किवाड़ बन जाता, कहीं अलमारी बन जाता, कहीं छत बन जाता।
कितना आश्रय देता है काटने वालों को और छीलने वालों को। किसी ने पत्थर मारा, आम पका हुआ है, उसके पत्थर का आघात लगता है, बदले में रसीला आम देता है, रस का भरा आम देता है। पत्थर मारने वाले को आम दे भला। ये वृक्ष की सहनशीलता, परोपकार नहीं मानता, ये सहनशीलता। तो इस प्रकार भक्त को, साधक को ऐसा होना चाहिए जो वृक्ष के समान सहनशील हो, अपने आप को देकर जलकर कटकर भुनकर दूसरे का उपकार करे। इस प्रकार का भक्त को बनना चाहिए। अमानी होना, अपने में मान न बिल्कुल न चाहे और दूसरों को मान दे, ये बड़ी सुंदर चीज है। अपमान, हम नौकर आता है, नौकर से ये अरे भैया आप क्या बिगड़ता है उसको भैया कहने में। जितने आदमी हैं अपमान सहते हैं, वो सह लेते हैं इसलिए कि या तो वो मूर्ख होते हैं और या वो दबे हुए होते हैं। दुख होता है कि क्या करें, इस अवस्था में है तो सहना पड़ता है। मन में उनके एक जख्म होता है, घाव लगता है। तो किसी प्राणी का भी अपमान ये बहुत बुरी चीज है। सबसे पहली चीज है, किसी को अगर वश में करना हो तो चार उसके हेतु हैं, चार हेतु होते हैं, सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। ये चार व्यवहार में ले आवे तो पराया अपना हो जाएगा। सबसे पहले सम्मान। पुत्र भी कह देगा पिता से, और कहते हमारे सामने बात आती है कि पिताजी बात तो ठीक कही आपने, मेरी भूल थी, पर अकेले में कह दिया करें, 5 आदमियों के सामने अपमान नहीं। अपमान कोई सह नहीं सकता। तो किसी का अपमान न करे और सबको मान दान दे। मानद हो, मान देने वाला हो। मान पाने से सब खुशी रहते हैं। भला छोटा, जिसको छोटा मानते उसको अगर मान मिलता है तो वो तो फूल जाता है। देखो ना कितने अच्छे आदमी हैं, कितने बड़े होकर और हमारे साथ। जब वो गुह को गले से लगाया वशिष्ठ ने, तो महाराज वहाँ के सारे गुह जाति के लोग आनंद से उत्फुल्ल हो गया। क्या हमारा सौभाग्य! वशिष्ठ ने, ये राजगुरु ने, दशरथ महाराज के राजगुरु ने, इतने बड़े मुनि ने, और हमको गले लगा लिया। क्या बिगड़ा गले लगाने में? किसी के साथ सद्व्यवहार करे, सबका, नौकर का भी अपमान न करे। नौकर में भी तो भगवान ही है, दूसरा कौन है? वो नौकर का स्वांग ले आए, इसलिए वहाँ नौकर का पाठ कर रहे हैं, नौकर का अभिनय कर रहे हैं। कोई भंगी का अभिनय करता तो है तो भगवान ही, दूसरा कौन है? प्रत्येक प्राणी में भगवान। इसलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी मानव का कभी मन से, कभी रूक्ष वाणी से अपमान न करे। तो ऐसा जो है वो भगवान का सदा कीर्तन करता है, उसके द्वारा भगवान सदा कीर्तनीय है। तो ये भक्त को इस प्रकार का बनना है। हो गया क्या? भक्त को इस प्रकार का बनना है। तो ये उनके 2 प्रश्नों का उत्तर हुआ। प्रश्न तो बहुत से थे, अब हमने तो लंबा कर दिया उत्तर, तो माफ कीजिएगा। अब ये एक ड्यूटी और लगी हुई है। तो आज किसी ने कहा कि 2 सुना दिया करो। हमने कहा भाई 2 सुनाने में देर लगेगी, तो 1 या 2 जैसे भी हो हैं। कृष्ण और भगवान भगवती राधा, इन दोनों का ये जो प्रेम संवाद है, ये अध्यात्म जगत की तो बहुत ऊंची चीज है। इतनी ऊंची चीज है
कि सारी फिलॉसफी जहाँ जा करके समाप्त हो जाती है वहां से ये फिलॉसफी आरंभ हो। प्रेम, ये इसीलिए इसको कहा है प्रेम को पंचम पुरुषार्थ। और इसमें एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूँ इसलिए कि प्रेम के नाम पर बहुत बड़ा अनर्थ होता है। ये प्रेम जो है इसकी भित्ति त्याग है, त्याग ही त्याग है। त्याग के बिना प्रेम का नाम नहीं लेना चाहिए। त्याग ही इसकी भित्ति है। भोग के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है, भोग का प्रवेश नहीं है, काम का प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं है, काम वहाँ आ नहीं सकता। ये बात पहले सोचकर उसके बाद राधा माधव का ध्यान करना, उनकी बातों को सुनना, समझना, सोचना चाहिए। ये फिर क्या, जहाँ प्रेम है, जहाँ अपने लिए कुछ पाना नहीं है, वहाँ अपने में स्वाभाविक दैन्य का अवतरण होता है और प्रेमास्पद में स्वाभाविक गुण दिखते हैं। और प्रेमास्पद में जो गुण दिखते हैं, ये गुणों को देख कर उस प्रेमी को जो आनंद होता है, तो प्रेमास्पद भी चाहता है कि हम इस जो कुछ लेता है ना बदले में, उसकी कोई सेवा नहीं करना चाहता। दाम दे दिए हो गया, तो जो केवल दे ही दे, ले नहीं, उसका क्या करता है आदमी, उसको देना चाहता है। किसी प्रकार से इसका बदला तो चुकता ही नहीं। प्रेम में बदला नहीं चुकता। प्रेम में दोनों देते रहते हैं, दोनों ऋणी रहते हैं। वो कहता मैं ऋणी, वो कहता मैं ऋणी। वो कहता मैंने कुछ दिया नहीं, लिया ही लिया। वो कहता मैं लिया नहीं, लिया ही लिया। अगर ये भावना हो तो प्रेम है नहीं, क्योंकि प्रेम में देना है, लेना है नहीं। और देने को लेना मानना है, ये प्रेम का जादू है। तो इसलिए वहाँ भगवान श्री कृष्ण मानते हैं राधा को अपने जीवन का तत्व, जीवन की आत्मा, जीवन का सर्वस्व, और राधा तो श्री कृष्ण को मानती हैं। तो इनके एक एक पद में, एक में श्याम सुंदर के वाक्य हैं, उद्गार हैं, दूसरे में राधा के। तो श्री कृष्ण कहते हैं राधिके तुम मम जीवन मूल, अनुपम अमर प्राण संजीवनी, नहीं कहूँ को समतूल। राधिके तुम मम जीवन मूल, जस शरीर में निज निज था नहीं, सब ही शोभित अंग। किंतु प्राण बिनु सब ही व्यर्थ, नहीं रहत कतऊ को रंग। राधिके तुम मम जीवन मूल, तुम प्रिय सबन के सुख की एकमात्र आधार। तुम्हारे बिना नहीं जीवन रस, जासों सबको प्यार। राधिके तुम मम जीवन मूल। कहते हैं कि हे राधिके, तुम मेरे जीवन की मूल हो, मेरे प्राणों की अनुपम अमर प्राण संजीवनी। मेरे प्राणों की तुम अनुपम अमर संजीवनी हो। संजीवनी दूसरे को संजीवित करे, और वो संजीवनी भी स्वयं अमर है। तुम मेरे प्राणों की अनुपम अमर संजीवनी हो। तुम्हारी तुलना करने के लिए कोई कुछ नहीं है, नहीं कम को समतुल। जैसे शरीर में अपने अपने स्थानों पर सारे अंग शोभित होते हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा सब अपने अपने स्थानों पर सुशोभित हैं, लेकिन अगर प्राण न हो तो वही अंग भयानक मालूम होने लगते हैं भला। तो कहते हैं कि जैसे शरीर में अपने अपने स्थानों पर सारे अंग सुशोभित हैं, किंतु प्राण बिना सारे व्यर्थ हैं, फिर उनमें कहीं किसी प्रकार से
कोई भी शोभा नहीं रह जाती, कोई रंग नहीं रह जाता, सब फीके पड़ जाते हैं। तस तुम प्रिय सबन के सुख की एकमात्र आधार, तुमरे बिना नहीं जीवन रस जासो सबको प्यार। कहते हैं कि इसी प्रकार से सबके सब अंगों के सुख की एकमात्र आधार तुम हो। तो तुम्हारे बिना उस जीवन में कोई रस नहीं रह जाता। जिस जीवन को सब प्यार करते हैं, जिस जीवन से सब प्रेम करते हैं, वो जीवन तुम्हारे बिना रसहीन हो जाता है। फिर कहते हैं तुम्हारे प्राणन सो अनुप्राणित, तुम्हारे मन मनवान, तुम्हारो प्रेम सिंधु सी कर ले, करो सब रस दान राधिके, तुम मम जीवन मूल। राधिका आह्लादनीय शक्ति है। भगवान का जो आनंद स्वरूप है, उसकी मूर्तिमान प्रतिमा श्री राधा है। तो भगवान जो आनंद का वितरण करते हैं जगत में, ये कहाँ से आता है? आनंद समुद्र में से आता है ना। तो भगवान का वो आनंद समुद्र है राधा। ये दार्शनिक सिद्धांत, आह्लादनीय शक्ति, आनंदांश, सच्चिदानंद में आनंद स्वरूप, इसके द्वारा ही सारे जगत में आनंद फैलता है। इसके बिना आनंद के लिए कोई भी उत्स नहीं, कोई भी आधार नहीं, कोई स्थान नहीं, भंडार नहीं। तो वो जो भगवान का आनंद स्वरूप है, वो श्री राधा है। तो वो कहते हैं कि देखो राधिके, तुम्हारे ही प्राणों से तो मैं अनुप्राणित हूँ और तुम्हारे ही मन से मैं मनस्वी हूँ। एक बात क्या है, ये जरा थोड़ी सी समझने की बात है। भगवान में मन नहीं होता अलग, भगवान और भगवान का मन एक चीज होता है। भगवान में अलग प्राण नहीं होते। हमारे में प्राण मन इत्यादि को लेकर के एक सूक्ष्म देह है, वो स्थूल के अंदर है, जीव उसके साथ रहता है। भगवान में स्थूल सूक्ष्म कारण देह का भेद नहीं है, वो सारा भगवत देह है। वो सारी चिन्मय तत्व सारा का सारा है। तो भगवान मन का निर्माण करते हैं कहाँ? जहाँ लीला करनी होती है। विक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने रासलीला में मन का निर्माण किया। तो वो मन का निर्माण कब करते हैं? जब किसी प्रेमी के साथ उन्हें लीला करनी होती है। तो उस प्रेमी का मन ही उनका मन बन जाता है और प्रेमी का जीवन उनका जीवन बन जाता है, लीला का जीवन। तो वो कहते हैं कि राधे, मैं तुम्हारे ही प्राणों से अनुप्राणित हूँ और तुम्हारे ही मन से मैं मनवान हूँ और तुम्हारे ही प्रेम सिंधु का एक कण लेकर के सबको मैं रसदान करता हूँ। रस आता कहाँ से है? आनंद का दान आता कहाँ से है? तुम्हारे रस भंडार पुण्य से पावत भिक्षुक चून, तुम सम केवल तुम ये कहो, तनिक न मानो ऊन राधिके, तुम मम जीवन मूल। कहते हैं कि तुम्हारे पुण्यमय पवित्र रस भंडार से ही सारे भिक्षुक रस का कण चून पाते हैं। सबको रस वहीं से मिलता है। तुम्हारे समान तुम ही एक हो, इसमें जरा भी तुम कसर न मानना। फिर कहते हैं सो अति मर्यादा अति संभ्रम भय जन संकोच, नहीं को कतहु कबहु तुमसी रस स्वामिनी निसंकोच। फिर कहते हैं कि मैं जो दान देता हूँ, मैं जो जगत में आनंद का दान देता हूँ, बड़े हिसाब किताब से देता हूँ। भगवान जो है ना, ये जहाँ न्याय करता भगवान है, ये प्रेमी भगवान की बात इनसे कहते हैं। भगवान जो जगत में
आनंद का विस्तार करते हैं, वो भगवान राजराजेश्वर सब प्रजा को आनंद वितरण करते हैं। तो वो भगवान जिसका जैसा कर्म देखते हैं उसी के अनुसार उसे आनंद देते हैं। भला तो कहते हैं कि देता हूँ मैं तुम्हारे भंडार से, मेरे पास कुछ है नहीं, तुम्हारी समुद्र का एक कण ले करके मैं जगत में बांटता हूँ, पर बांटता हूँ बड़ी मर्यादा से, बड़े संकोच से, कहीं न्याय में विघ्न न आ जाए, बड़े भय से, बड़े संभ्रम से। तो मेरे उस बांटने में मर्यादा रहती है, संयम रहता है, भय रहता है, दैन्य रहता है और संकोच रहता है। मुक्त हस्त से मैं नहीं दे सकता, पर तुम तो इतने उदार हो कि तुम तो संकोच छोड़ करके अमर्याद नहीं को कतम कबहू तुमसी रस स्वामी निसंकोच, रस की स्वामिनी, रस की मालिकिन ऐसी उदार तुम्हारे जैसी कोई दूसरी कोई कहीं है ही नहीं। फिर तुमरो स्वत्व अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार, कायव्यूह निज रस वितरण कर भावती परम उदार। भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो मैं सत्व हूँ ये भी तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी संपत्ति हूँ। भगवान भक्त की संपत्ति है। भला भगवान अगर किसी की संपत्ति है, किसी का भगवान पर अधिकार है, भगवान पर, परमात्मा ब्रह्म वो भी भगवान ही है, तो वहाँ तो अधिकार का प्रश्न नहीं है। भगवान पर अधिकार है, भगवान पर अधिकार भगवान का नहीं है। ये भगवान ने स्वयं अपने आप से कहा कि हम भक्त भक्तिमान हैं, भक्त वश्य हैं, भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन हो, ये स्वतंत्र द्विज, ये भगवान की भागवत में वाणी है। भक्त पर मेरा, भक्त का मुझ पर अधिकार। तो राधा जी से कहते हैं कि राधिके मैं जो कुछ हूँ, ये स्वत्व, ये भी तुम्हारी चीज हूँ, सब भांति पूर्ण अधिकार मुझ पर सब तरह से तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम अपनी कायव्यूह रूपी अंग स्वरूपा गोपी जनों के द्वारा परम उदार हो करके खुले हाथों रस बांट रही हो। तुम्हारी मधुर रहस्यमयी मोहनी हो माया सो नित्य, दक्षिण बाम रसा स्वादन हित बन तो रहूं निमित्त। प्रार्थना करते हैं कि राधिके मैं तो अब यही चाहता हूँ तुमसे कि तुम्हारी ये जो मधुर रहस्यमयी माया है, माया माने मीठी माया, रसमयी प्रीति, इस माया का नाम, मीठी माया का नाम रसमयी प्रीति। तुम्हारी ये जो रसमयी प्रीति है, इसके मैं निरंतर बस में हुआ रहूं, ये चाहता हूँ। तुम्हारी प्रीति के अधीन नित्य बना रहूं, और कभी तुम दक्षिण भाव से, कभी वाम भाव से, ये दो चीजें होती है, जरा विशेष समझने का विषय है। कभी वाम भाव से प्रेम में व्यवहार होता है, कभी दक्षिण भाव से होता है। तो भगवान कहते हैं कि दक्षिण या वाम दोनों भावों से रसास्वादन करने में मुझे तुम निमित्त बनाती रहो, ये मेरी तुमसे चाह है। ये भगवान के बाद समय है, हो गया। तो बस अब राधा के उद्गार कल हरिओम तत्व। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।
पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान को भोग लगाकर खाना और सिद्ध होने के बाद भी विनम्र रहना। इसका कैसेट संख्या है 253।